Rahman Rahim. This is Fawad Khan from Peshawar Model School. My lecture number 16 of class 8 and 9 chemistry. Chapter number 2 of chemistry is structure of atom, and today's topic is Bohr's atomic model. In 1913, Neil Bohr presented a new atomic model or theory to overcome the defects of Rutherford atomic model. Rutherford के जो defects थे उसको कम करने के लिए नील बोहर ने एक थ्योरी पेश की. Bohr considered hydrogen atom as a model. This model was based on the following postulates. Number 1. Electrons are revolving around the nucleus in one of the fixed circular path called shell or orbits. Each orbit have fixed energy. These orbits are also called energy level. रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन उसने स्पायरली बताया था. लेकिन बोहर ने फर्स्ट जो उसके डिफेक्ट था उसको ख़त्म किया और कहा कि ये फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसको हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं, और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए इस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं. सेकेंड पॉइंट में उसने बताया कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी. एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दे डू नॉट गेन और लॉस एनर्जी. जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है एक स्पेसिफिक शेल में, तो उस टाइम ये एनर्जी ना गेन करता है ना लूज़ करता है. लेकिन इट मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज़ फिक्स. लेकिन जब ये नीचे शेल से जंप करता है ऊपर शेल में, तो इस टाइम ये एनर्जी गेन करता है, और जब ये ऊपर शेल से वापस आता है नीचे शेल में, तो उस टाइम ये एनर्जी लूज़ करता है. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट इज डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, जो कि एच न्यू के बराबर है, और ये न्यू हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, E1 हमारे पास द लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, E2 हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिट है, डेल ई हमारे पास द एनर्जी डिफरेंस है. इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रह सकता है, लेकिन दो शेल के बीच में कभी नहीं रह सकता. और द एंगुलर मोमेंटम, जिसको MVR से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये इंटीग्रल मल्टीपल है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई के. N हमारे पास 1 2 3 4 हो सकते हैं कोई भी शेल. M हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. V हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. R हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, और H हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.6262 इंटू 10⁻⁻34 है. सिंपली हम कह सकते हैं कि बोहर ने क्या बताया. बोहर ने सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं. फिर बताया कि ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी हमारे पास फिक्स होती है. इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस टाइम ना वो एनर्जी गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है. लेकिन जब नीचे से ऊपर शेल में जंप करेगा तो उस टाइम इसने एनर्जी गेन की होगी. जब ऊपर से नीचे शेल में आएगा तो इस टाइम इसने एनर्जी लूज़ की होगी. इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रह सकता है, लेकिन दो शेल के बीच में नहीं रह सकता. एंगुलर मोमेंटम MVR जो है ये बराबर है NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के. ये हमारे पास इस लेक्चर के जो क्वेश्चन है कि वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स एंड व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड वी विल मीट यू अगेन in the next lecture. Allah Hafiz.